पहले मैं आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये जितनी भी वीडियो देख रहे हो ये सारे वो सिटीज़ हैं जो कि दुनिया की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम और ऐसे ही बहुत फेमस फेमस कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी है, यूएस है, चाइना है, जिनके की इंफ्रास्ट्रक्चर की लोग कस्में खाते हैं, दुहाई दी जाती हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। पर रियलिटी उसकी ये है, वहाँ पे जो लोगों की कंडीशन है वो ये रियलिटी है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझने में आए हर देश में कमी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंडिया के खिलाफ एक अलग ही नेगेटिविटी चल रही है। एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें कि केवल और केवल नेगेटिव चीज़ें इंडिया के बारे में दिखाई जाती हैं। और फॉरेन के कुछ 2 टके के यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आते हैं, वो दिखाते हैं कि इंडिया में देखो हर तरफ गरीबी है, हर तरफ कूड़ा कचड़ा है। भाई मेरे, जब तुम कचड़े में जाओगे तो तुम्हें कचड़ा ही मिलेगा। तुम 2 रुपए लेके इंडिया आ जाते हो और उससे फिर तुम चाहते हो कि तुम्हें 5 स्टार VIP ट्रीटमेंट मिले, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। हमारे देश में कम से कम तुम 10 रुपए में कहीं कहीं पे एक थाली पूरा खाना मिल जाता है, नहीं तो तुम पेट भर के खाना खा सकते हो। 10 रुपए में एक बोतल पानी की मिल जाती है। तुम कहीं जब बाहर अपनी कंट्री में जाते हो, तुम्हारे यहाँ एक पानी की बोतल तक नहीं मिलती 10 रुपए में, और तुम इंडिया में 2 रुपए लेके आते हो। फिर तुम चाहते हो कि तुम्हें VIP ट्रीटमेंट मिल जाए, वो नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग जानबूझकर वैसी चीज़ दिखाते हैं क्योंकि इन्हें पता है इनकी ऑडियंस जो ज़्यादातर है वो इसी टाइप का कंटेंट देखेगी। और केवल इनकी ऑडियंस नहीं, जब ये इंडिया के बारे में बोलेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में, तो वो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव पॉपुलेशन है वो इनकी वीडियोस को देखेंगे, जिनसे कि इन्हें व्यूज़ मिलेंगे और रुपए आता है। तो ये जो सारी चीज़ ये करते हैं केवल और केवल अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, ताकि ये रुपए कमा सकें। अब जो ऑडियंस इनके प्लेटफॉर्म पे जाती है, इनके चैनल पे जाती है, वो 2 तरीके की ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस वो होती है जो इन्हें सही रास्ता दिखाती है कि भाई साहब तुम 2 रुपए लेके आए थे, तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन तुम वही जगह पे गए, जो इन्हें एक्सपोज करती है। और एक ऑडियंस वो होती है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, तो वो जाके इन्हें सपोर्ट करती है। और ये दोनों ही इंडियन ऑडियंस हैं। इंडिया के नाम पर इन्हें व्यू ज़्यादा मिल जाते हैं। इंडियन सिटीज़, इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन सेलिब्रिटीज़, इंडियन क्रिकेटर्स, इनके नाम पे इन्हें ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा रुपए कमा पाते हैं। बस इतनी सी बात है, इस वजह से ये लोग इंडिया को टारगेट करते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि 99.9% इंडियन खुद नहीं जानते कि ये ऐसी जगह या ऐसा कोई ट्रेडिशन, ऐसा कोई कल्चर हमारे देश में भी एग्जिस्ट करता है। पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्योंकि ये जो जिस देश से आते हैं वो हमारी स्टेट से भी छोटा होता है। छोटे छोटे देशों से आते हो जहाँ पे केवल एक कल्चर होता है। जब इंडिया में आते हो ना, तो आपको मल्टी कल्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 4,000 4,500 से ज़्यादा डायलेक्ट हैं, बोलने के तरीके हैं एक ही भाषा के। और भाषा भी कितने प्रकार की है वो भी नहीं पता। कितने प्रकार के, हर कोस कोस में जाके यहाँ पे रंग बदल जाते हैं। लोगों की पूजा पद्धति, खान पान का तरीका, पहनावा सब बदल जाता है। उनकी जो परंपराएं हैं वो एक समाज के अंदर बदली परंपराएं 2 समुदाय में हमें मिल जाती हैं। अब बताओ, लेकिन इन लोगों की जो परवरिश हुई वो एक बहुत क्लस्टर्ड एरिया में हुई है, जहाँ पे एक ही जैसे लोग रहते हैं। तो इन्हें वो चीज़ नहीं पता होगी, तो इन्हें बड़ा वियर्ड लगता है। वो तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी परवरिश की गलती है, तुम्हारी एजुकेशन की गलती है, जो तुम्हें एक्सपोजर नहीं दे पाई। लेकिन इंडिया में एक्सपोजर मिलना बड़ा आसान होता है। हालांकि हमारे इंडिया में भी कमी है, सिविक सेंस की बिल्कुल कमी है। हम उस पर खुद बात करते हैं कि AQI सुधारना चाहिए, हमें लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन जिस तरीके से केवल तुम टारगेट इंडिया को करते हो, इसीलिए मैंने पूरी दुनिया की वो क्लिप लगा के दिखा दी कि देखो वही हाल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी दुनिया में है, वही हाल, उससे बदतर हाल। तुम अभी जो मैंने वीडियो दिखाई ड्रग एडिक्ट्स की, जरा वहाँ पे देखो कि वो एक चलती फिरती लाश बन चुके, जॉम्बी बन चुके हैं। और ये ज़्यादातर आपको US और वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएगा। और इसके पीछे कोई साजिश नहीं होती, वहाँ का यूथ इन चीज़ों में खुद जाता जा रहा है। गन कल्चर कितना ज़्यादा है। सुनंदा शर्मा जो कि एक पंजाबी सिंगर हैं, जब वो अपने कॉन्सर्ट के लिए कहीं शायद लंदन या पेरिस कहीं पे थी, उनकी गाड़ी के अंदर से उनके बैग चोरी कर लिए जाते हैं। लंदन में चोरी होना बड़ी आम बात होती है। वहाँ पर पुलिस भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि चोरी तो बड़ी रोज़ की 10 चोरियाँ 20 चोरियाँ हो रही हैं, क्या ही करना है। ऐसा होता रहता है। ज़बरदस्ती कोई स्ट्रीट पे आकर तुम्हारी चीज़ें छीन के तुमसे भाग जाएगा। ये रियलिटी है। कम से कम दिल्ली में ये नहीं होता है, मुंबई में ये नहीं होता है, और होता है तो वहाँ से बहुत कम होता है। शिकागो में जितना क्राइम रेट है ना, वहाँ पे लोग जितने मारे जाते हैं, मर्डर होते हैं,
इंडिया से, और इंडिया में भी दिल्ली देखोगे तो दिल्ली से 15 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब कि 1500% ज़्यादा है, 15 टाइम्स ज़्यादा है। और तुम हमें आके टारगेट करते हो, तुम हमें बताते हो। इंडिया का अगर जब वहाँ पे कोई जाता है तो उसे रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, और तुम इंडिया में आके कास्ट सिस्टम हमें सिखाते हो। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और ये हम इंडियंस की वजह से ऐसा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टारगेट करने के चक्कर में या डेवलपमेंट के भी चक्कर में कि डेवलपमेंट हो जाए हम आवाज़ उठाएंगे, हम ये भूल जाते हैं कि बाहर के आके हमारा मजाक बनाने लगते हैं। इनकी जरा तुम रेलवे स्टेशन देखो, इनके मेट्रो स्टेशन देखो। दिल्ली और गुड़गांव में पानी भरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, लेकिन वहीं पे चाइना का भी देखो, वो तो पूरी दुनिया ही फेक है। पर वो लोग घास में आर्टिफिशियल कलर करते हैं, पेड़ में आर्टिफिशियल कलर करते हैं, बिल्डिंग में केवल नियॉन लाइट लगाने से ये नहीं हो जाता कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखोगे यूएस और चाइना कंपैरिजन करोगे तो अभी भी यूएस उनसे बहुत आगे है। चाइना जो भी सामान बनाता है वो हाउस होल्ड थिंग्स बनाता है, टेक्नोलॉजी में कोई ज़्यादा योगदान चाइना का नहीं है। जापान की भी देखो, वहाँ पे भी अभी पानी भर गया। तो अभी कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं, हमें हर चीज़ को लेकर सरकार को टारगेट नहीं करना चाहिए केवल व्यूज़ के चक्कर में। मुझे भी समझ में आती है जो नेगेटिव मार्केटिंग होती है ना, साइकोलॉजी, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं करता, क्योंकि हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा इकोनॉमी समझो, जियोपॉलिटिक्स समझो, सोसाइटी समझो, तब तुम्हारी बुद्धि में चीज़ें आती हैं कि अब ये कैसे काम हो रही है। नहीं तो तुम भी गवार लोगों की तरह 2 आर्टिकल पढ़ के आओगे और अपना खुद का धंधा चलाने के लिए यूट्यूब या सोशल मीडिया पे बैठ के कुछ भी बोलने लगोगे। और मेरे ख्याल से ऐसे जो चैनल हैं जिनकी कोई भी स्पेशलाइजेशन या कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, उन्हें बंद कर देना चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो और उन्हें बैन करना चाहिए। साले दो आर्टिकल पढ़ के आते हैं और आके वीडियो बना दी लो, क्योंकि व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ से रुपए मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें कंट्री के बारे में या जो सिस्टम है या जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी है और इसका क्या सॉल्यूशन है। बस उन्हें अपने से मतलब होता है। इस देश के नागरिक होने के नाते कुछ अपने भी जिम्मेदारी रखो, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाली जा सकती। सिविक सेंस सिखाने से आती है, तुम अपने बच्चों को सिखाओ, तुम अपने घर पे अपने बड़ों को सिखाओ। अगर तुम इतने ही अवेयर हो तो सिखाओ। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है, ये सबको तुम सिखा सकते हो, क्यों नहीं करते हो? हर चीज़ केवल गवर्नमेंट के ऊपर डालना ये ठीक नहीं होता है। देश हमारा है और हम ही से आगे लेकर के जाएंगे।